नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूलैक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। 7वां अधिकार, उसमें जो सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि, अभी उसके सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ है पर उसके सन्मुख हो गया है, उसका मोह उस दिशा में हो गया है, मतलब अब उसको सम्यक्त्व प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि उसकी जो दिशा है वो सही हो गई है। दिशा सही है तो मंजिल भी सही है और वो पहुंचेगा। तो वो सम्यक्त्व सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है उसको कुछ समय में ही सम्यक दर्शन होने वाला है। तो बोले उसके परिणाम कैसे होते हैं? सम्यक दर्शन होने से पहले कितने विशुद्ध परिणाम हो जाते हैं। उसको विकल्प तो होता है तत्व विचार का, तत्व प्रतीति का, पर वो विकल्प करते करते एक समय ऐसा आता है कि निर्विकल्प अवस्था हो जाती है, और वो जो निर्विकल्प अवस्था है वो ही सम्यक्त्व है। उसको अपनी आत्मा का आनंद, आत्मा का अनुभव, उसका रस वो चख लेता है आत्मा, और उसका रस चखने के बाद में कर्मों की जो स्थिति बनती है बाहर, वो आगे उसका वर्णन आएगा। पर अभी कहते हैं कि जब उसको सम्यक्त्व प्राप्त हुआ, उसके बाद उसको आत्मा का अनुभव हुआ, उसको इतना आनंद आता है, उसको वापस वहीं के वहीं जाने की इच्छा होती है। एक बार जो चीज भा जाती है फिर लगता है कि बार बार उसी को देखे, उसी को जाने, उसी का ही वेदन करे, तो उनका प्रयास वो ही रहता है। पर वो जब अनुभव होता है उसके पहले कितने विशुद्ध परिणाम होते हैं और बाह्य में कर्मों की क्या स्थिति होती है उसकी चर्चा अपने चल रही है, जिसको पंच लब्धि कहते हैं। तो अपनी 3 लब्धि के ऊपर चर्चा हो चुकी है। पहले तो 5 लब्धि के नाम है क्षयोपशम, विशुद्ध, देशना, प्रायोग्य और करण। तो क्षयोपशम जो लब्धि है वो कहते हैं कि उस जीव को जब तत्व विचार करेगा, तत्व की प्रतीति होगी, उस समय कर्मों की ऐसी स्थिति होगी कि उसको बहुत कर्म का मंद उदय होगा और एक देश प्रकृति का उदय रहेगा, सर्वदेश प्रकृतियों का तो उपक्षय हो जाएगा और आगामी में आने वाली प्रकृतियां हैं उसका उपशम होगा। ऐसी स्थिति होगी तो उसको क्षयोपशम लब्धि होगी। और फिर कहते हैं कि जो विशुद्ध लब्धि है, बोले मोह का जो मंद उदय हुआ है और मंद कषाय के परिणाम हुए हैं, तो वो उसमें और अधिक अपना उपयोग अपने आत्मा में जाने का लगाएगा और उसके कारण कहते हैं कि और गहराई से तत्व विचार करेगा तो उसको विशुद्ध लब्धि होगी, परिणाम उसके और विशुद्धि की ओर बढ़ेंगे। फिर तीसरी लब्धि की चर्चा हुई थी कि देशना लब्धि। देशना लब्धि है, बोले वो भी निमित्त रूप से होती ही है।
जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी उसको पूर्व में देशना मिलती ही है, चाहे वो वर्तमान में किसी के उपदेश के द्वारा मिले या पूर्व के संस्कार से वो देशना उसको याद आ जाए, पर उसको वो जो देशना कही है वो देशना का निमित्त जरूर मिलेगा। निमित्त मिले बिना उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। बोले देशना क्या करेगी? अरे देशना क्या करेगी? तो उस देशना से उसके परिणाम विशुद्ध होंगे। देशना याद आएगी तो उसको परिणाम में और विशुद्धि बढ़ेगी और उसको सम्यक में नजदीक जाने का और प्रसंग बनेगा। इस तरह से 3 चर्चा हुई थी अपनी 3 लब्धि की। चौथी लब्धि जो है प्रायोग्य लब्धि, उसके ऊपर कुछ चर्चा अपन करते हैं। पेज नंबर है 261। तथा कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए और नवीन बंध अतः अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यात्वे भाग मात्र हो, वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए इत्यादि योग्य अवस्था होना सो प्रायोग लब्धि है। अब 3 लब्धि तो उस जीव के हो चुकी है। अब कहते हैं कि जो 3 लब्धि हुई उसका प्रयोग करना है। प्रायोग लब्धि है ना, उसका प्रयोग करना है, आगे उसको बढ़ना है। तो प्रयोग जो करेगा उस समय बोले इतने विशुद्ध परिणाम होते हैं, इतना उसका उपयोग सूक्ष्म हो जाता है कि बाह्य के विकल्प का कोई होते ही नहीं है और अंतर एक विकल्प रहता है, वो भी एक ही होता है कि मुझे अपने आत्मा का अनुभव कब होए, मुझे यही अनुभव करना है। इतने विशुद्ध परिणाम को पाकर के बाह्य में कर्मों की स्थिति क्या होती है। अपने पहले भी ये बात कह चुके हैं कि कर्मों की स्थिति वो जीव नहीं कर सकता है। उसकी जो स्थिति बनने वाली है वो उस कर्मों की स्वयं की योग्यता से। कर्म में भी परिणमन होने की शक्ति है। परिणमन तो सभी द्रव्य करते हैं ना, सभी द्रव्य में उत्पाद व्यय और द्रव्यपना सभी द्रव्य में है। ये तो द्रव्य का लक्षण है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम, तो ये तो द्रव्य का लक्षण है। इसलिए जो कर्म है वो भी एक उद्गल द्रव्य है, तो उसमें भी उत्पाद व्यय होने की शक्ति है। तो उसकी स्वयं के उस परिणमन होने की शक्ति के कारण वो अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं। पर यह है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर है। निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी स्वीकार करना है। बिल्कुल आप निमित्त को उड़ा दो तो कहते हैं कि वो बात नहीं चलेगी। जब जीव इस तरह के परिणाम करेंगे तो बाह्य में कर्मों की स्थिति वैसी होगी जैसे जैसे भी परिणाम होंगे। तो कहते हैं कि जब प्रायोग लब्धि होती है उस समय जीव के परिणाम का कारण पा करके उस कर्मों की क्या स्थिति होती है वो यहाँ बताते हैं कि तथा कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, जो कर्म की सत्ता जीव में पड़ी है। पहले तो अपने को ये समझते हैं थोड़े शॉर्ट में कि कर्मों की स्थिति कितने प्रकार की होती है। तो बोले कर्मों की स्थिति कहें, अवस्था कहें, 10 प्रकार की होती है। 10 प्रकार का परिवर्तन कर्मों में हो सकता है। तो बोले कौन सा होता है? बोले उत्कर्षण होता है, अपकर्षण होता है, संक्रमण होता है, उदय होता है, उदीर्णा होती है, उपशम होता है, सत्ता में रहना होता है, निरतीकरण होता है और निकाचितकरण होता है। शायद हो गए होंगे 10 नाम। हाँ 9 हुए। उदीर्णा, उदीर्णा बन तो उदीर्णा, एक उदीर्णा, तो 10 हो गए। तो इस 10 कर्म की स्थिति ये बनती है। तो 10 कर्म की जो स्थिति होती है तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो
अपकर्षण की बात चल रही है। जो पूर्व में जो कर्म बंधे हुए थे वो तो कितने कितने सागर की स्थिति लिए हुए बंधे थे। मोहनी कर्म का जो कर्म बनता है, बोले एक समय में बंधे 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति लेकर के बंधे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति लेकर के बंधता है। नाम और गोत्र उसके 20 कोड़ा कोड़ी सागर और आयु की है 33 सागर। इतने उत्कृष्ट स्थिति जीव बांधता है कर्मों की, और इतने कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बनती है कब? मिथ्यात्व अवस्था में। उसके उतने मतलब केवली के प्रति, श्रुत के प्रति, धर्म के प्रति, देव के प्रति इतना उसका अवर्णवाद होता है, उतनी वो विराधना करता है जीव, तब जाके इतनी उत्कृष्ट स्थिति बनती है। और बोले जो ये उत्कृष्ट स्थिति है ना, वो भी ये पंचेंद्रिय संगी ही बांध सकता है। जो नीचे देव मतलब जो जीव है वो इतनी उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांधेगा, क्योंकि उतनी वो विराधना भी उसकी नहीं होती है, इतने उसके तीव्र परिणाम भी नहीं चलते हैं। ये तो पंचेंद्रिय सैनी जो जीव है वो ही कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बांधता है। एकेंद्रिय जीव जो है, ये 5 स्थावर काय के जो जीव हैं, वो तो कितने भी कसाय हो उनके मन में, तो भी 1 सागर से ज्यादा स्थिति नहीं बांधता है। कितना? 1 सागर। 2 इंद्रिय जीव जो है उनके और कसाय की थोड़ी प्रगटता दिखती है, वो भी अधिक से अधिक स्थिति बांधेगा तो 25 सागर की बांधेगा। और 3 इंद्रिय जीव जो है वो 50 सागर की स्थिति बांध सकता है। 4 इंद्रिय जीव हैं वो 100 सागर की स्थिति बांधेगा, अधिक से अधिक बांधेगा तो। पंचेंद्रिय जो असंगी जीव है वो 1000 सागर की स्थिति बांधता है, और जो संगी पंचेंद्रिय है वो उत्कृष्ट स्थिति बांध सकता है, अगर इतने तीव्र परिणाम उसके हो तो इतने उत्कृष्ट स्थिति जीव की बंधी हुई सत्ता में पड़ी रहती है। जब उदय आता है तब उसका फल देना शुरू होता है। उसके पहले जो कर्म बांधे हैं वो सत्ता में पड़े रहते हैं, यानी जीव के साथ पड़े रहते हैं, उसका अभी कोई काम नहीं होता है, वो पड़े हैं, जिसको कहते हैं अबाधा काल। जब तक उदय नहीं आए पड़े हैं तब तक उसको आबादा काल कहते हैं। तो वो अपने आबादा काल नहीं आए तब तक वो सत्ता में पड़े रहते हैं। और फिर कहते हैं, यहाँ क्या बताया है कि तथा कर्मों की पूर्व सत्ता, जो पूर्व सत्ता में कर्म बंधे हैं वह अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। तो वो जो इतने उत्कृष्ट स्थिति लिए हुए हैं कर्म बंधे हैं ना, तो उस जीव के इतने विशुद्ध परिणाम होते हैं कि बहुत ही निर्विकल्प जैसी अवस्था उस समय होती। विकल्प तो है ही, पर कहते हैं कि बहुत विकल्प उसके कम है। तो उस समय उसके जो कर्मों की स्थिति है वो कितनी रह जाएगी? यहाँ लिखा है अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। इतनी उत्कृष्ट स्थिति घट करके उसका अपकर्षण हो करके अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, यानी 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर इतनी स्थिति रह जाएगी, उससे अधिक स्थिति नहीं रहेगी। इतने जो कर्म की स्थिति है इतने घट गई, इतने कम हो गई। और नवीन बंध, जो नवीन बंध होगा ना, वो भी अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण, उसके असंख्यातवें भाग मात्र हो। जो सत्ता में पड़े हुए कर्म की स्थिति तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर की रह जाएगी, और जो नवीन कर्म बंध होंगे वो भी कहते हैं अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण। एक मतलब अंतः कोड़ा कोड़ी सागर के प्रमाण की स्थिति लिए हुए ही कर्म बंधेंगे, उससे अधिक स्थिति लिए हुए कर्म नहीं बंधेंगे। और वापस आगे कहते हैं वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए। और वो जो बंध भी हैं वो भी जितने जितने उस काल, उस लब्धि का समय है ना अंतर्मुहूर्त, उसमें भी जितना समय उस लब्धि में रहेगा तब तक भी कहते हैं कि उसकी स्थिति और घटेगी।
जो नवीन कर्म बंधेंगे उसकी स्थिति और घटेगी। कर्णानि योग है थोड़ा, क्योंकि जो पंडित साहब थे ना वो तो पूरे कर्णानि योग के ही विद्वान थे। उन्हें तो लब्धि सार, सपना सार, सम्यक ज्ञान चंद्रिका ये सब उन्होंने लिखा है, उसकी टीका करी है। लब्धि सार की, सपना सार की, जिसमें लब्धियों का ही वर्णन है। उस ग्रंथ की अलग से जो ग्रंथ है उसकी उन्होंने टीका करी है। तो ये तो कर्णानि योग के विद्वान थे ही पंडित सोडर सर, तो उन्होंने कर्णानि योग का भी पूरा लब्धियों में आगे वो कर्णानि योग के हिसाब से ही प्रकरण चलेगा। तो कहते हैं कि जितना समय उस लब्धि में रहेगा ना उतने समय में वो नवीन जो कर्म है उसकी स्थिति और घटेगी। क्या लिखा यहाँ पर, कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यात्मक भाग मात्र हो और वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए। और क्रमशः नवीन कर्म तो हर समय बनते हैं। कोई समय ऐसा नहीं है कि जिस समय नवीन कर्म बंद नहीं हो रहा है। कर्म बंद होने की जो स्थिति है ना वो तो अरहंत अवस्था आने के बाद में नवीन कर्म नहीं बनते हैं, उसके पहले तो कर्म बंद होता ही है। कोई समय ऐसा नहीं रहेगा कि जीव के कर्म बंद नहीं हो रहा हो। तो जितने समय तक उस लब्धि में जीव रहेगा उतने समय तक भी उसकी घटती स्थिति लेकर के कर्म बंधेंगे, घटता जाए। और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए। और जो सत्ता में पाप प्रकृतियां पड़ी है ना उसका बंध क्रमशः मिटता जाए। जो नए कर्म बंध होंगे वो भी अधिकतर पुण्य प्रकृति लिए हुए रहेगा, और जिसका जो प्रमाण है उसकी स्थिति अधिक रहेगी। पाप कर्म प्रकृति का तो स्थिति घटती रहेगी और पुण्य कर्म जो है उसकी स्थिति बढ़ती हुई रहेगी। उस अनुसार उसका कर्म बंध और कर्म की प्रकृतियों का घटना बढ़ना होता है इत्यादि योग्य अवस्था का होना सो प्रायोग्य लब्धि है। इस तरह जो योग्य अवस्था होती है कर्मों की उसका नाम प्रायोग्य लब्धि है। हाँ, घटती जाती है, अपकर्षण होती है। पहले जितनी स्थिति बंधी थी उसका अपकर्षण हो जाएगा और इतनी कम स्थिति रह जाएगी, इतना विशुद्ध परिणाम होकर के। इसीलिए तो कहते हैं अपने आगम में आता है कि जब तीव्र पाप कसाय का उदय चल रहा हो और उस समय जीव यदि आकुलता करें, बहुत परेशान होए और अपना चित्त बहुत भ्रमित करे, तो कहते हैं जो पाप प्रकृतियां हैं ना उसकी और स्थिति बढ़ती रहती है और नए पाप तीव्रता से उदय में आते हैं। तो ऐसे पाप कर्म का जब उदय तीव्र चल रहा हो उस समय कहते हैं कि आप शुभोपयोग में रहो, शांति का वेदन करो, संतोष धारण करो कि भी ये तो मेरे कर्म का उदय है। जब तक कर्म का उदय है तब तक अगर मैं आकुलता करके भोगूं तो भी मुझे मेरे कर्म के फल जो मिलने लग गया है वो तो मिलेगा ही, और अगर संतोष से रहूंगी मैं तो कहते हैं कि ये मेरे को तो भी मुझे फल तो भोगना ही है। पर आकुलता करने से नवीन जो कर्म बनेंगे वो पाप कर्म बनेंगे और ज्यादा स्थिति लिए हुए बनेंगे, और संतोष परिणाम रखेंगे तो फल तो अभी मिल ही रहा है, पर आगामी जो कर्म है वो कहते हैं कि कम स्थिति लिए बंधेंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी तक जो कर्म उदय में नहीं आए और अभी आने वाले बाकी है उसकी भी स्थिति, पाप कर्म की स्थिति घट सकती है, अनुभाग घट सकता है अपने शुभ परिणामों के कारण। वो जो तीव्रता थी ना वो तीव्रता कम हो जाएगी और अपने जो तीव्र अनुभाग लेकर के जो फल दे रहे थे उसका भी फल थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है और उस समय अगर आप परिणामों में थोड़ी विशुद्धता रखो और शुभ काम शुभ में लगो, दया दान पूजा शील व्रत आदि उसमें लगो, तो कहते हैं कि उसका थोड़ा अनुभाग, उसके थोड़ा उदय की स्थिति थोड़ी कम पड़ेगी। और अगर नहीं भोगतना तो है ही है, पर अगर इस तरह से रहे तो वो स्थिति वहां पर कम हो जाएगी।
निद्रा में हो या कोमा में हो, उसके परिणाम के नियंत्रण में नहीं है, तो उसमें कर्मबंध होगा। हाँ, कर्मबंध तो होगा उसको। भले वो अपने को लगता है कि जीव कोमा में है, पर उसका ज्ञान वहां काम कर रहा है, ज्ञान उसका खत्म नहीं हुआ है। ज्ञान काम कर रहा है। हाँ, ज्ञान काम कर रहा है, और उसके ज्ञान करने से उसका जो परिणमन उस जीव का चल रहा है, अपने को नहीं दिख रहा है, वो परिणमन चल रहा है, तो उस परिणमन के अनुसार उसके कर्म बंद होते हैं। वो कैसे भी जैसे परिणाम है उस अनुसार कर्म बंद उसके होंगे, चाहे हाँ परिणाम चलते रहते हैं। अपने वो आलोचना पाठ में बोलते हैं ना, निंद्रावश शयन कराया सुपने मधि दोष लगाया। तो जो सुपने में स्वप्न में भी दोष लगता है और निद्रा में भी दोष लगता है, क्योंकि निद्रा में भी कर्म बंध तो होता ही है। बल्कि और कहते हैं कि निद्रा जो होती है उस समय जीव अपने स्वभाव को भूल जाता है और वो जड़ जैसा हो जाता है, तो उसको दर्शनावणी और कर्म का और अधिक तीव्र बंध होता है निद्रा के समय में, क्योंकि उसको अपने स्वभाव का भान ही नहीं है उस समय, तो और तीव्र बंध होता है दर्शनावणी कर्म का। और दर्शनावणी कर्म का तीव्र बंध होगा, उसके साथ साथ दूसरे कर्म का भी होता है, किसका कम किसका ज्यादा। ये कर्म तो ऐसे हैं कि प्रति समय बंधते हैं, सातों ही कर्म। एक आयु कर्म ऐसा है कि वो प्रति समय नहीं बंधता है, वरना सातों ही कर्म बनता है। पर किसकी मुख्यता यानी किसकी स्थिति अनुभव ज्यादा रहती है, किसका कम रहता है, वो अपने परिणामों के अनुसार है। पर नींद में जो है वो दर्शनावणी कर्म का बंध ज्यादा होता है और दूसरे कर्म का कम होता है तो सभी कर्मों का है। इसलिए चाहे नींद में हो चाहे कोमा में हो, कर्म बंध तो होते ही रहते हैं। सपने में भी हो, सपने में हो कर्म सपने में भी होता है, सब में होता है। कर्म कोई ऐसी समय है ही नहीं कि जिस समय कर्म बंध नहीं होता हो। और कितने परमाणु आते ही रहते हैं, मतलब जाते तो कम है, आते परमाणु ज्यादा है। तो आत्मा के साथ जो सत्ता है ना वो बढ़ती रहती है, सत्ता बहुत बढ़ती है, इतने कर्म बनते हैं। तो जो प्रायोगिक लब्धि है उसमें कर्मों की क्या स्थिति होती है और जीव के क्या परिणाम होते हैं, उसकी बात यहाँ पर है। जीव के शुभ परिणाम पाकर के, विशुद्ध परिणाम पाकर के तो अपन ने शास्त्र में पढ़ा ही है कि स्थिति कैसे घटती है। सैनिक राजा का तो प्रसिद्ध उदाहरण है ही कि कहाँ 33 सागर की आयु का बंध हुआ था, 7वें नरक का, और ऐसे परिणाम विशुद्ध हुए कि उनकी स्थिति इतने घट गई कि 84,000 वर्ष रह गया और खाली मतलब पहले नरक में ही रहे। जैसे जैसे नरक बढ़ते हैं वैसे वैसे वेदना भी बढ़ती है, दुख भी बढ़ता है, क्षेत्र संबंधी, काल संबंधी, मतलब उद्गल संबंधी सभी वेदनाएं बढ़ती हैं। जैसे जैसे पहले से दूसरे नरक में, तीसरे नरक में, चौथे नरक में ऐसी स्थिति बढ़ती है। और अगर विशुद्ध परिणाम नहीं हो, मान लो इनको तो विशुद्ध परिणाम हो गए और किसी के विशुद्ध नहीं हो और नरक आयु का बंध हो गया और फिर परिणाम और तीव्र पाप के चले, तो पहले नरक का बंधा तो उसका दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें ऐसे नरक की भी स्थिति बढ़ जाएगी। और किसके विशुद्ध परिणाम हो मान लो और देवगति का बंध हो गया हो, देवगति में भी मिथ्यात्व रूप परिणाम है, और मान लो भवंत्रिक में उसका आयु का बंध हुआ है, भवंत्रिक में जाने वाला है वो, व्यंतर में, ज्योतिषी में, और क्या कहते हैं ये ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी, इन तीनों में बंद हो गया तो उसमें जाएगा जी। पर अगर कहते हैं कि उसके बहुत विशुद्ध परिणाम चले और उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो भ्रवंतिक का जो बंध है वो तो खत्म हो जाएगा और आगे वैमानिक देव में वो उत्पन्न होगा, और वैमानिक देव में उत्पन्न होगा और उसकी आयु जो है वो भी बढ़ जाएगी, आयु बढ़ जाएगी उसकी, और विशुद्ध परिणाम होते रहे तो कहते हैं कि उसकी और आयु बढ़ सकती है। पर यह है कि आयु कब बढ़ेगी उसका नियम है, आयु घटने का तो नियम नहीं है। किसी भी समय
परिणामों की विशुद्धता या मतलब निर्मलता पाकर के किसी भी समय परिणाम की जो स्थिति है आयु कर्म की वो तो घट सकती है, पर जो स्थिति बढ़नी है वो स्थिति हर समय नहीं बढ़ती। वो तो जब वापस अपकर्ष आता है ना, 8 अपकर्ष मिलते हैं, तो जो जैसे मान लो पहले अपकर्ष में आपकी आयु बंद हो गई, फिर आपको सम्यक की प्राप्ति हुई और उसके बाद में आपके परिणाम और विशुद्ध हो रहे हैं, तो आपके जो है वो आयु बढ़ेगी। बढ़ करके आपको पहले स्वर्ग की बंदी थी तो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें ऐसे में आयु बंद हो जाएगा। और मान लो किसी जीव ने 12वें स्वर्ग की आयु बांध ली, सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि है उसकी तो फिर आयु घटती नहीं वापस बंधने के बाद में। और जो सम्यक दृष्टि नहीं है उसने 12वें स्वर्ग के पर्यंत आयु बांध ली है, फिर उसके परिणामों में जो विशुद्धता थी ना वो कम हो गई और परिणामों में मान लो तीव्रता आ गई, तो उसकी आयु घटती है। वो वैमानिक देव तो है तो वैमानिक में ही रहेगा, पर उसकी आयु घटेगी। तो 12वें स्वर्ग की जो आयु थी वो घट के 10वें की, 8वें की, 6ठे की, 4थे की, युगल है ना स्वर्ग, वो तो 2-2 युगल में है 16 स्वर्ग। तो पहले दूसरे की समान, तीसरे चौथे की समान, इस तरह से समान स्थिति है, तो वो उसकी आयु घटती रहेगी और घटती रह करके पहले स्वर्ग तक भी आ जाए। तो आयु घटेगी तो वो किसी भी समय घट जाएगी, बढ़ने के समय तो अपकर्ष चाहिए। जब अपकर्ष आएगा दोबारा, उस समय कैसे परिणाम है, उस परिणाम को पाकर के उसकी स्थिति की घटा बढ़ी होगी। अपने तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, जैसे पहले स्वर्ग की और दूसरे स्वर्ग की कितनी आयु है, तो 100 धर्म या 2 सागर की है, तो उसमें लिखा है कि सागरे 2 सागर के बाद अधिक है, एक अधिक शब्द भी है उसमें। क्या है? 100 धर्म एसान सागरोपधि के, ये सूत्र है। तो अधिक है ना, अधिक जो लिखा है उसका क्या मतलब है? वो अधिक किसके लिए है? आयु तो 2 सागर की है, फिर वो अधिक किसके लिए है? बोले अधिक वो उस जीव के लिए है। ध्यान देना इस बात को, किस जीव के लिए? कि जिसने पहले ऊपर के स्वर्ग की आयु बांधी थी और फिर परिणामों में उसकी विशुद्धता घट गई और उसकी आयु की स्थिति घट गई। वो मान लो पहले स्वर्ग में आया ऊपर से, तो उसकी 2 सागर से कुछ अधिक स्थिति रहेगी उसकी। जो नया जीव गया है पहले स्वर्ग में, उसकी तो 2 सागर ही रहेगी, पर जो आयु का घात करके आया है, जिसको शब्द दिया है घातायुष्क, जिसको घातायुष्क बोलते हैं, अपने मोक्ष शास्त्र में पढ़ा होगा, उस सूत्र में तो ये बात आती है कि उसको घातायुष्क बोलते हैं। जिसकी आयु का घात हो गया है वो नीचे आएगा तो उसकी उस सागर स्वर्ग की जितनी आयु है उससे कुछ अधिक रहेगी। तो ये जो नियम है वो 12वें स्वर्ग तक का है। 12वें स्वर्ग से नीचे घातायुष्क जीव आ सकता है। 12वें स्वर्ग के बाद में ऊपर जिन्होंने आयु बांधी है उनकी आयु का घात नहीं होता है, उनकी आयु वो ही रहती है, बढ़ सकती है पर उसका घात नहीं होता है। तो आप वहां पर देखना 12वें स्वर्ग तक की जहां जहां आयु का वर्णन लिखा है वहां पर कुछ अधिक लिखा होगा। 12वें स्वर्ग के बाद में जो आयु लिखी है वहां पर अधिक शब्द नहीं है कि वो घातायुष्क वहां तक ही रहता है। तो कर्म की ऐसी स्थिति है कि विशुद्ध परिणाम पाकर के उस कर्म का उत्कर्षण अपकर्षण होता है। विशुद्ध परिणाम हो तो उसका अपकर्षण होता है। अपकर्षण में भी कहते हैं कि पाप प्रकृतियों का तो अपकर्षण होता है और पुण्य प्रकृतियों का उत्कर्षण होता है। वो स्थितियां बढ़ती हैं और ये स्थितियां घटती हैं। तो प्रायोगिक लब्धि में अपने ये बताया है कि जो कर्मों की स्थिति है वो उसके विशुद्ध परिणाम पाकर के कैसी स्थिति होती है। तो करणानी योग क्या है कि अगर समझ में आता है तो ठीक है, ये तो अपना प्रकरण आया तो उसकी बात है, नहीं ज़्यादा समझ में आए तो कोई बात नहीं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जितना शिवभूति मुनि को ज्ञान था उतना ही ज्ञान हो तो बहुत है।
ये तो है कि अपना क्षयोपशम है और अपने पास समय है, तो अपने को उसका भी अभ्यास करना कर्णानी योग का, क्योंकि कर्णानी योग का अभ्यास करने से ये मालूम पड़ेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी स्थिति अभी कैसी है, और वो स्थिति को जान करके अपन उस स्थिति को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। इसी में आगे आएगा कि देखो परिणामों की विचित्रता, परिणाम कैसे विचित्र होते हैं कि कहाँ 11वें गुण स्थान में जीव चढ़ा है और कहीं परिणाम इतने नीचे गिर जाते हैं कि वो मिथ्यात्व में आ जाता है, और मिथ्यात्व में आकर करके कुछ न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन तक ये वापस परिभ्रमण कर सकता है। और परावर्तन का क्या स्वरूप है, आप उसको पढ़ो तो आपका दिमाग काम नहीं करे। अभी मैं थोड़े दिन से नहीं पढ़ रही, मैंने वो पंच परावर्तन ग्रंथ ही शुरू कर रखा है, और इतने परिणामों की विचित्रता, तो परिणामों की विचित्रता इतनी है, इसलिए आगम में ये उपदेश दिया है कि अपने परिणामों की संभाल करो। ये पंडित साहब भी कहेंगे कि परिणामों को संभालो, परिणाम को बिगड़ने मत दो, जो होना होगा वो तो होगा, पर हर जगह अपने को ये नहीं लगाना है कि जो क्रमबद्ध में लिखा है वो हो जाएगा, जो योग्यता होगी वो हो जाएगा। अरे अपने को पुरुषार्थ तो करना है, पुरुषार्थ करके अपने परिणामों को संभालने का प्रयास करना है। परिणाम से ही बंध है, योग सागर में दोहा है, परिणाम से ही बंध है और मोक्ष भी परिणाम से, यह जान कर हे भव्य जन परिणाम को पहचानिए। योग सार तो परम आध्यात्म का ग्रंथ है, समय सार में वो भी आध्यात्म का ग्रंथ है, पर उसमें तो व्यवहार और निश्चय दोनों एक साथ लिए हुए हैं, और जो समय योग सार है वो तो पूरा आध्यात्म ग्रंथ है। वहाँ तो व्यवहार की खाली एक दो ही गाथा तो नहीं उसको दोहा बोल सकते, क्योंकि अपभ्रंश भाषा में है ना, अपभ्रंश भाषा में जो लिखा है उसको दोहा बोलते हैं, जो प्राकृत भाषा में लिखा हो छंद उसको गाथा बोलते हैं, और जो संस्कृत भाषा में लिखा हो उस छंद को श्लोक बोलते हैं। तो वो जो योग सार तो परम आध्यात्म का ग्रंथ है, तो वहाँ भी यही है कि परिणामों को संभालना है। परिणामों को संभालने के कारण जो स्थिति आगामी कर्मबंध की होगी, उस स्थिति में आपको कहते हैं कि संभलने का अवसर है। और परिणाम अगर बिगड़े और वे मिथ्यात्व में आ गए तो कितना वो जीव परिभ्रमण कर सकता है। एक बार सम्यक प्राप्त किया है तो उसको वापस मोक्ष तो मिलेगा, क्योंकि सम्यक की ये प्रतिज्ञा है कि वो मोक्ष दिला करके रहेगा। हाँ, अधिक से अधिक कुछ न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन तक घूमेगा। अगर वो घूमेगा तो अरे वो तो किसी जीव की अपेक्षा है, ये कोई राजमार्ग नहीं है। जिन्होंने एक बार सम्यक तो प्राप्त किया है वो तो तीव्रता से वापस उसी को प्राप्त करने की पुरुषार्थ करता है। वो तो केवली के ज्ञान में आया है, तो किसी जीव के साथ ऐसा हुआ होगा तब ये प्रमाण लिखा हुआ आया है। इसलिए जो आया है वो भी बिल्कुल सही है, पर कहने का मतलब है कि बहुत कम जीवों के साथ ऐसा होता है। तो इस तरह से जो अपनी प्रायोगिक लब्धि है उसमें कर्मों की स्थिति क्या होती है ये बात यहाँ लिखी है। वैसे कर्म तो जड़ है, उनमें कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी कहते हैं कि जो कर्म जो है वो अपने को चारों गतियों में रुलाते हैं, घुमाते हैं और इतना दुख देते हैं। तो एक मैंने पहले भी बताया था कि एक चंद्र प्रभु भगवान की पूजन है जो रामचंद्र जी के द्वारा लिखी हुई। उस पूजन की जयमाला बहुत मार्मिक है। उसमें कर्म ने चारों गतियों में कैसे कैसे दुख दिए उसका वर्णन ऐसे अपने आदिनाथ भगवान के पूजन में भी है, जयमाला में कि चारों गति के दुख के वर्णन, उसमें कर्म की मुख्यता ली है।
तो वो बताया। फिर चारों गति के दुख बता दिए। फिर उसमें ऐसा लिखा है बाद में कि हे प्रभु, मैंने अब आपको जिनवाणी सुनने का मुझे अवसर मिला और मैंने आपकी बात सुनी, आपके मैंने वचन सुने, तब मुझे निश्चय हो गया है। तो उसमें ये लाइन आती है कि कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे गनगात, लोह की संगति पाई। अपने बोलते तो हैं और कितने विद्वानों के मुख से ये बात भी सुनते हैं, पर ये बात उस जयमाला में लिखी है कि पहले तो कर्म कितने बलवान है और उसने मुझे चारों गतियों में क्या क्या दुख दिए वो लिखे। फिर बताया कि ये जिनवाणी की ऐसी महिमा है कि मैंने ऐसे वचन सुने, तो अब मुझे ये निर्णय हो गया है कि कर्म की कोई भूल नहीं है, भूल तो मेरी है कि मैंने अपने परिणामों को नहीं संभाले और मैं विषय कसाय में, भोगों में और राग रंग में ही रमा रहा। उसके कारण मेरे इस तरह से तीव्र कर्म बंधे और उस तीव्र कर्म का फल मुझे आया। तो ऐसे हाँ जड़ है, उसमें यह भी बात लिखी है, सब जड़ है, उसमें यह भी बात लिखी है। पर ये जड़ कर्म के कारण भी अपन घूम रहे हैं ना, निमित्त तो उसका है ना। और ये जड़ कर्म बांधे किसने है? भले वो बंधे अपनी योग्यता से, अपनी योग्यता से बंधे हैं, जीव बांध नहीं सकता, वो अलग से द्रव्य है। पर अपन ने परिणाम तो वैसे किए ना, राग द्वेष के परिणाम किए, तब ताकर के तो कर्म बंधे हैं। कर्म इतने न्यायप्रिय है कि बिना बुलाए वो आते ही नहीं है। आपने उसको निमंत्रण देके बुलाया है, आपके घर में शादी का अवसर था तो आपने 4-4 बार फोन करके पहले उनको बताया कि इस तारीख को शादी है हमारे यहाँ, और आपको ये जो डेट है वो आपको फिक्स रखनी है कि हमें उस दिन तो वहाँ जाना है। और फिर आप उस दिन शादी में आए हो और फिर आपके साथ कोई ऐसा हो जाए तो कहते हैं कि आपने तो बुलाया तभी हम आए हैं और आप इस तरह से हमारे साथ व्यवहार कर रहे हो। तो बोले ये तो कर्म भी ऐसे ही है, बिना बुलाए नहीं आए, आए बुलाए हुई हैं, तभी ये फल देते हैं। ऐसा ही संबंध है। इस तरह से अपने को अपने परिणाम को संभालना है और परिणामों की विशुद्धि का ध्यान रखना है। और अगर विशुद्ध हो गए परिणाम और ये लब्धि जो होगी तो कहते हैं इतने विशुद्ध परिणाम होए और इतना तत्व विचार चले तो उस समय जो लब्धि होती है उसको प्रायोगिक लब्धि कहा जाता है। इस तरह से ये अपने लब्धि का 4 लब्धियों के ऊपर चर्चा करी।